ओके, नाउ आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स इस तरफ ध्यान दीजिए। ये वाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा बाकी सारे प्रोजेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है। इधर ध्यान दीजिए। बाकी सब जिसमें भी आईआर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर और बजर्स और मोटर्स कनेक्ट करते थे, ये वाला प्रोजेक्ट उससे बहुत डिफरेंट है। आप लोग बैठ जाइए और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं, ध्यान से देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस। 5 मिनट के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप इज G9 या G10? G10। सो G10 का कॉन्सेप्ट है नोटिस बोर्ड। अगर आपको भविष्य में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आता है, तो आप उसको यहां से सोचना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में सबसे पहला इनपुट ये है कि लेट्स से दिस इज प्रिंसिपल सर फोन। प्रिंसिपल सर के फोन में, जैसे कि यहाँ पे बनाना चाह रहे थे कीपैड, कि यहां से सर एक एसएमएस को भेजते हैं, एक मैसेज को भेजते हैं। कैसे? ब्लूटूथ से, ठीक है, वाया ब्लूटूथ। तो सबसे पहले हमारा कोई इनपुट होना चाहिए जो आर्डिनो को सिग्नल भेजेगा, यस और नो? उसके लिए हमारे पास होता है एक ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसमें 4 पिन होते हैं। एक होता है VCC, दूसरा GND, तीसरा SCL, SDSCL। वैसे ही अगर हम LCD की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा 16x2 LCD, इसमें भी 4 पिन होते हैं। वी हैव VCC, वी हैव GND, वी हैव SDA एंड वी हैव SCL। नाउ इन ऑर्डर टू कनेक्ट, मतलब ब्लूटूथ से जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो जाएगी आर्डुइनो को, यस और नो? और आर्डिनो फिर सिग्नल भेजेगा LCD को डिस्प्ले करवाने के लिए। सिंपल टू अंडरस्टैंड? यस सर। अब इसका यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिट टू अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैंने आपको ध्यान से, मतलब शांति से ध्यान से इधर देखेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि इसमें जो हमारा, अगेन समबडी इज टॉकिंग, सो वी हैव VCC एंड GND। सबसे पहली चीज मैंने आपको कहा था कि पावर सप्लाई इनपुट या आउटपुट हो, सबको हम कॉमन VCC और GND से दे सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे वी विल टेक अ ब्लैक वायर की जो GND है, यहां से उठाएंगे इसको, ठीक है। सो हम ब्लैक वायर को उठाएंगे फॉर GND एंड लाइक दिस, एंड यहां से वी विल मेक अ कनेक्शन हियर एंड टेक इट टू GND। नाउ यहां पे भी GND को उठाएंगे एंड इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो दोनों के GND क्या होंगे, आपस में आके आर्डिनो के साथ जुड़ जाएंगे। सिंपल टू अंडरस्टैंड? सेम यही चीज हमारे पास, जैसे हम रेड वायर ले लेते हैं, रेड वायर जो हमारी VCC है वो यहां से आएगी, यहां पे आएगी और हमारी VCC से कनेक्ट हो जाएगी। अभी कनेक्ट नहीं हुई, कनेक्ट अब यहां पे हो गई। नाउ यहां पे VCC को लेके आएंगे ऐसे, और इसके साथ यहां से जंप कराएंगे, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोनों को VCC और GND हम एक ही पोर्ट से, मतलब इन्हीं पिन से, जो हमारा 5 वोल्ट है और जो हमारा GND है, इसी से दोनों को पावर सप्लाई दे सकते हैं। नहीं दे सकते? सेम सिंपल। लेकिन यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज, अब इसमें जो है सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स होता था इसके पहले वाले, उनकी कोड इजी होती थी। इसका सर्किट जितना सिंपल लग रहा है, उसकी कोडिंग उतना डिफिकल्ट होने वाली है, ठीक है। अगर ये आपको लग रहा है कि सिर्फ 2 ही तार तो जोड़ी है, तो इसका जो कोड लिखेंगे तो कोड समझने में भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बाकी जहां पे आप LEDs जोड़ रहे थे वो सब बहुत सिंपल कोड होते हैं टू अंडरस्टैंड, लेकिन हम इसका भी कोड समझेंगे यही क्लास में ही, ठीक है। जल्दी कर लेते हैं। नाउ गाइस व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था A4 और A5 पिन जो है हमारी SDSCL होता है, यस और नो? एक येलो वायर ले लेते हैं, SCL को जंप करा के लेके आते हैं, बाहर से ले लेते हैं। सो यहां पे मैस हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू इज, इट विल क्रिएट अ मैस हियर। नाउ वी विल टेक लेट्स से ग्रीन, एंड ग्रीन को यहां से लाके जंप करा लेते हैं एंड बाहर लाके यहां से इसको A4 में जोड़ देते हैं। एंड इसके अलावा जो है वी विल टेक अनदर कलर, लेट इट बी ब्लू। जैसे हम SDA को यहां से लेके आते हैं, जंप कराते हैं, बाहर लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं एंड इसको यहाँ पे लेके जोड़ देते हैं। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि ये वाला, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको जहां जहां जोड़ेंगे, यस कम इन, दिस इज A4 एंड दिस इज A5। सिंपल टू अंडरस्टैंड? अब देखिए SDA SCL इनपुट का तो जुड़ गया, तो आउटपुट का SDA SCL कहां जोड़ेंगे?
दैट्स द प्रॉब्लम, पता नहीं है ना। HDHCl। नाउ आपको एक नई चीज यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, ठीक कर सकते हैं, मतलब यू आर राइट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। नाउ आप भी ठीक हो, लेकिन यहाँ पे हम डिजिटल से कनेक्शन नहीं करेंगे। हमारे जो Arduino बोर्ड है उसके ऊपर जो SDA और SCL की जो ऑथराइज पिन्स होती हैं, कि इन्हीं पिन्स पे हमारे कनेक्शंस होते हैं, हम उसको क्यों ना यूज करें। जैसे एक HDSC हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, HDHCl। दूसरा यहाँ पे अगर आप कभी Arduino को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 6 पिन्स होती हैं, इसमें भी हमारे पास SDA और SCL होती है। तो व्हाई नॉट टू यूज दीज पिन टू कनेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। अगर बोर्ड वो खुद कह रहा है कि HDHCl इसमें है, तो हम उसको क्यों ना यूज करें। हम क्यों किसी और पिन को पहले कोड में उसको HDHCl बनाएं और उसके बाद फिर उसको यूज करें उसकी तरह। आई होप इज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली इसका HDHCl हम इनपुट के लिए यूज करेंगे और ये वाला HDHCl हम आउटपुट के लिए यूज करेंगे। सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा टीम, ठीक है, जल्दी से। नेक्स्ट ग्रुप G11 इज स्मार्ट किचन सेफ्टी। आ जाओ जल्दी से। कितने, 2 ही लोग हो आप लोग? कोई एक्स्ट्रा गर्ल क्लास में? ठीक है। So we have a smart kitchen. It is very simple to understand. पहले मैं कॉन्सेप्ट जल्दी से बता देता हूँ, फिर ये बच्चे हमको सर्किट डायग्राम बना के दिखाएंगे। Guys, the concept is very simple कि अगर किचन में LPG सिलेंडर रखा हुआ है, प्लीज डोंट टॉक। अगर मान लीजिए हमारे किचन में सिलेंडर रखा हुआ है LPG का, और LPG सिलेंडर में गैस लीक हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, पूरे किचन में LPG गैस भर जाएगी, और आके मान लीजिए गैस भरी, किसी ने वहां पे माचिस जलाया, तो क्या होगा, ब्लास्ट, या फिर वहां पे आग बहुत तेजी से फैलेगी और जो भी वहां पे व्यक्ति हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, घर जल जाएगा, लोगों की जान भी जा सकती है। तो इस चीज से घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, किचन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेट्स से हमारा ये किचन है, कर लो बात, तो यहाँ पे हमारा शेल्फ बना हुआ है जहाँ पे हमारा गैस चूल्हा रखा रहता है, और यहाँ पे हमारी थाली रखती है, यहाँ पे हमारे बर्तन धुलने के लिए टैप लगा हुआ है। यस और नो? यहाँ पे हमारा दरवाजा है, कोई एंटर करता है तो खाना यहाँ पे बनाते हैं। यस और नो? गाइस, इस तरफ जो है हमेशा किचन में एक बड़ी सी विंडो होती है। इस विंडो के ऊपर एक एग्जॉस्ट होता है जिसमें पंखी लगी होती है छोटी सी, लेकिन जब खाना नहीं बन रहा होता तो उसको बंद कर दिया जाता है। यस और नो? अगर चूल्हे पे कोई चीज, सब्जी बनाई जाती है, ऐसी कोई चीज जिसमें से तेल उड़ता है, तो हम एग्जॉस्ट को ऑन कर देते हैं। क्यों? ताकि वो जो तेल उड़ रहा है वो यहां से बाहर चला जाए और अंदर कहीं पे चिपके नहीं। सिंपल। नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा चूल्हा है इसके नीचे सिलेंडर भी रखा हुआ है, सिलेंडर और अच्छा बनाना पड़ेगा। नहीं मानोगे नहीं आप लोग? ठीक है, तो सिलेंडर को कुछ अच्छा बनाते हैं। और रियलिस्टिक लगना चाहिए। ठीक है, तो गाइस दिस इज द इंडियन का सिलेंडर। सो गाइस इस तरह का गैस का सिलेंडर होता है जिससे चूल्हा जुड़ा होता है और यहां से पाइप जाती है। सो नो? तो गाइस इनका कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। इधर जल्दी से, कि अगर गैस लीक होती है तो आपका टास्क ये है, इधर देख लो मेरे भाई, कि अगर गैस लीक होती है किचन में, इतना अच्छा आइडिया है पर किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। आइडियाज के रिस्पेक्ट करना सीखो, नहीं तो आइडियाज तुम्हारे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और फिर मैंने सबको बताया था कि 15-20 हजार की नौकरी मिलेगी। 11th वाले बच्चों को यही समझाया था। आइडियाज की कदर करने लगोगे तो अडानी अंबानी बन जाओगे, बिकॉज दे वैल्यू आइडियाज। रूटीन काम तो 15-20 हजार में भी आदमी कर लेता है, लेकिन अगर आपके पास नई सोच है, नया विचार है, कुछ नया आउट ऑफ द वर्ल्ड करने का विचार है, तो फिर आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के जितने भी सबसे रिच लोग हुए हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एलन मस्क का नाम सुना है सबने? तो कभी एलन मस्क को ऐसे देखा है क्या कि ऐसे बोरी उठा के कंधे में, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऐसे कभी काम करते देखा है क्या? नहीं देखा ना। क्यों? तो वो ऐसा सोचने वाली बात है कि ऐसा वो व्यक्ति वहां क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसके पास इतने पैसे, इतनी लग्जरी, इतनी बड़ी बड़ी जहाज और शिप्स और प्राइवेट जेट्स और कार्स हैं, है कि नहीं उनके पास? बिकॉज द ओनली थिंग दैट ही हैज इज आइडिया। बिकॉज जैसे आइडिया का सिंपल सा मतलब क्या, उन्होंने बोला कि मुझे
यहाँ पे खुद एक ऐसा रॉकेट बनाना है जो यहाँ से लॉन्च होगा, तो उसके ऊपर का जो सैटेलाइट है वो चला जाएगा, बाकी उसकी जो बॉडी है रॉकेट की, वो जब पहले क्या होता था कि वो गिर जाती थी समुद्र में, कहीं भी गिर के नीचे चली जाती थी, उसको ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे नए तरह का कि उसके ऊपर की सैटेलाइट तो स्पेस में चली जाएगी, लेकिन उसकी जो बॉडी होगी वो गिरते समय उसके अंदर ऐसा जीपीएस सिस्टम और कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगाएंगे कि जहां से लॉन्च हुआ था वो वापस वहीं पे आके वापस से स्टैंड हो जाएगा। अब समझो, दिस वॉज जस्ट अ सिंपल आइडिया, यस और नो। पिछले कई 100 सालों से वैज्ञानिक स्पेस रिसर्च में काम कर रहे हैं और उन्होंने सोचा कि हम ऐसे करेंगे, सैटेलाइट को, मतलब जो रॉकेट निकलेगा ऊपर का सैटेलाइट चला जाएगा, नीचे की बॉडी गिर जाएगा समुद्र में, हम उसको ले आएंगे। तो ये वाली तो सबके पास था, तो एलन मस्क ने क्या डिफरेंट किया, कहीं से तो शुरू हुआ होगा ना। ही वॉज द मैन जिसने सोचना शुरू करा कि यार ये एक प्रॉब्लम है। मैंने आपको शुरू से बताना यही शुरू किया था कि एक प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन होता है। तो ये वहां से शुरू हुआ व्हेन ही सेड कि ये बॉडी गिरती है समुद्र में, राइट, और समुद्र में गिरने के बाद फिर खो जाती है, तो मैं करूंगा टाइम एफर्ट बचाएंगे कि जो रॉकेट निकल गया है वो वापस आके। एंड पहले वाले में जब उन्होंने बनाया, एक साइंटिस्ट की टीम लगाई जिन्होंने पूरा रिसर्च करा, बनाया, पहला वाला उनका फेल हो गया, उनका रॉकेट ब्लास्ट हो गया था। क्योंकि आप लोग के पास एक्सेस है, आप लोग कभी भी चाहें तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैम को 10 मिनट लेट से चले जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। इसी बात पे बोर हो गए होंगे ना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। सो वी विल सी फेल्ड मिशन ऑफ एलन मस्क। देखिए, तुरंत सर की कमी ढूंढने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। सर ने एक स्पेलिंग क्या गलत कर दी, सबने पकड़ लिया। ओके, सो दिस इज वेरी स्मार्ट। अभी देखो, मैं आई भी लिखूंगा तो भी वो एलन मस्क की ढूंढ के देगा, ठीक है। देखो, बिकॉज ट्रस्ट द इंटरनेट यार, ट्रस्ट एलन मस्क फेल्ड रॉकेट ओके, वेयर इज बैक, यस। सब सर को बता दो, सर को तो कुछ आता नहीं है, तुम ही लोग तो बताओगे, तुम ही लोग इस देश के भविष्य हो। कैसी चीजें देखते हो यार तुम लोग। हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है सबका आवाज भी, जितने सबको पता। ये मेरे को कट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सबको पता चलेगा बच्चे ये सब देखते हैं क्लास में, ठीक है। इतना बुरी तरह फटा था ना, इतना बुरी तरह ब्लास्ट हुआ था ना कि शॉक में आ जाओगे। Before it returns to land, this truly is historic moments here. The last test launch was considered a seminal moment as they lean towards fully rapid reusable space launch system. Let's go ahead and listen in as this takes off. He is a space industry expert who can help explain to us exactly what we're seeing here as we again are watching the Super Heavy booster successfully launch the Starship into space here. And so, Eric, as you're watching this, they have this always a great. Is it boarding the cache? Although you can see just how slowly this is dropping. There's major efforts there to drop, but it does look like it's dropping right down in right now. So again. ये ओके, तो पहले इसी को देख लेते हैं। ये वो है जिसमें वो वापस आके अपने Attention all flight crew members, this is the final go, no go, forward operations.
Gotcha one. Alright, let's go. Gotcha two. Stage one. Go. Stage two. Go. Flight directors go for launch.